बिहार की सियासत में इस समय सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि एनडीए की सरकार कितने दिन चलेगी, 7 दिन या साल के आखिरी तक। क्योंकि 14 जनवरी के बाद बिहार में कुछ बड़ा होने के संकेत मिल रहे हैं। बीजेपी और जेडीयू नेताओं के जो बयान सामने आ रहे हैं और जमीन पर जो हालात दिखाई दे रहे हैं वो बिल्कुल अलग अलग दिख रहे हैं। मीडिया के सामने भले ही साथ रहने की कस्में खाई जा रही हों, लेकिन दोनों ही दलों के नेताओं के बीच अविश्वास बढ़ता जा रहा है। जेडीयू ने नीतीश कुमार को विधानसभा चुनाव के लिए सीएम उम्मीदवार घोषित कर दिया है, तो अमित शाह कह रहे हैं कि हमसे तो पूछा ही नहीं गया, फैसला तो बीजेपी का संसदीय बोर्ड करेगा। किसी ने क्या कहा, ये बातें हम मीडिया के सामने डिस्कस नहीं करते हैं। संसदीय बोर्ड तय कर दे तो मीडिया को भी बता देंगे। अब बीजेपी का संसदीय बोर्ड ही तय करेगा तो नीतीश कुमार की जगह सम्राट चौधरी पर भी मोहर लग सकती है। विजय सिन्हा का नाम भी दौड़ में माना जा सकता है और भी कई नाम है। वैसे नीतीश कुमार भी हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि परिणाम वैसे आए जैसे कि 2020 में आए थे, उसके आसपास ही रहे। सीटें ज्यादा कम हुई तो फिर सीएम पद पर फैसला बीजेपी का संसदीय बोर्ड नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के नेता करेंगे। बीजेपी का संसदीय बोर्ड फैसला तभी ले पाएगा जब नीतीश कुमार का दावा जो वो 2 महीने पहले कर रहे थे वो सफल हो जाए, यानी एनडीए कम से कम 220 सीटें जीतने में कामयाब हो जाए। और अब नीतीश कुमार को यह डर लग रहा है कि अगर ऐसा हो गया तो वो सीएम नहीं बन पाएंगे, सीएम कोई और बन जाएगा। यानी मेहनत और चेहरा नीतीश कुमार का होगा और सीएम तय करेगा बीजेपी संसदीय बोर्ड। इसी के चलते नीतीश कुमार नाराज हो गए हैं और अब जो खबर आ रही है वो ये है कि नीतीश कुमार अब कांग्रेस के संपर्क में है। तो क्या बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है? आज हम इसी सवाल पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। पूरे बिहार की नजर इस समय नीतीश कुमार पर टिकी हुई है और नीतीश कुमार की नजर 14 जनवरी के खत्म हो रहे खरमास पर है, क्योंकि वो कोई भी बड़ा फैसला करेंगे तो खरमास के बाद ही करेंगे। और क्या फैसला करेंगे इसके संकेत मिलने लगे हैं। 14 जनवरी को खरमास खत्म होगा और 4 दिन बाद यानी कि 18 जनवरी को राहुल गांधी पटना पहुंच रहे हैं। सभी विधायकों को भी बुला लिया गया है। दावा किया जा रहा है कि संविधान सम्मेलन में राहुल गांधी हिस्सा लेने जा रहे हैं, लेकिन क्या सिर्फ इतनी ही बात है या फिर कुछ बड़ा होने वाला है? क्योंकि नीतीश कुमार अभी 10 दिन पहले ही दिल्ली में थे। दिल्ली में उनकी कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात की खबरें आई। खबर यह भी आई कि राहुल गांधी से भी उन्होंने फोन पर बात की है। नीतीश को राहुल गांधी की तरफ से कुछ बड़ा आश्वासन दिया गया है, या सीधे सीधे कहें तो सेफ पैकेज। नीतीश जो चाहते हैं वो उन्हें मिलेगा, लेकिन बदले में कांग्रेस जो चाहती है वो काम नीतीश को करना पड़ेगा। और जब इस पर सहमति बनी उसके बाद ही राहुल गांधी का पटना जाने का कार्यक्रम बना, या ये कहें कि पटना जल्दी आ रहे हैं राहुल गांधी। नहीं तो बिहार में कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं वो 10 दिन पहले तक दावा कर रहे थे कि राहुल गांधी दिल्ली चुनाव के बाद यानी कि फरवरी के दूसरे सप्ताह में बिहार आएंगे। बिहार कांग्रेस की तैयारी के लिए समय भी मिल जाएगा, लेकिन अब अचानक ही राहुल गांधी का कार्यक्रम बदल गया है। खबर आ रही है कि कांग्रेस ने नीतीश कुमार से कहा है कि वो साथ आते हैं तो सीएम रहेंगे, विधानसभा चुनाव तक उनके नेतृत्व में ही सरकार भी चलेगी। लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में नेतृत्व कौन करेगा ये नीतीश कुमार ही तय करेंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी होगा कि पहले वो जेडीयू का कांग्रेस में विलय कर दें। नीतीश अगर जेडीयू का कांग्रेस में विलय करने को तैयार हो जाते हैं तो महागठबंधन में कांग्रेस अपने आप ही बड़े भाई की भूमिका में आ जाएगी। 2015 के विधानसभा चुनाव का फॉर्मूला भी अगर 2025 में अपनाया जाता है और जेडीयू का कांग्रेस में विलय होता है तो बिहार की 243 सीटों में से 142 सीटों पर फिर कांग्रेस का दावा होगा, तो 101 पर आरजेडी का होगा। ऐसे में अगर चुनाव परिणाम 2015 जैसे आए तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस का ही सीएम बनेगा। नीतीश को पूरे 5 साल तक सीएम बनाए रखने का वादा भी कांग्रेस की तरफ से किया गया है। कांग्रेस में जेडीयू के विलय की शर्त इसलिए रखी गई है कि नीतीश कुमार फिर पलटी ना मार पाए। नीतीश के करीबियों ने भी माना है कि कांग्रेस से ऑफर है और उसके बाद ही लालू यादव की तरफ से साथ आने का बयान सामने आया है, क्योंकि नीतीश को एक डर ये भी लग रहा है कि अगर वो कांग्रेस के साथ जाते हैं तो कहीं आरजेडी विरोध में खड़ी ना हो जाए, और अगर आरजेडी की तरफ से विरोध होता है और वो नीतीश के चलते कांग्रेस से दूरी बना लेती है तो फिर नीतीश की सारी कोशिशें धरी रह जाएंगी। और इसी के लिए कांग्रेस के दबाव में लालू यादव का बयान भी अब सामने आ गया है।
वैसे तेजस्वी यादव के बारे में यह कहा जा रहा है कि वो नीतीश के महागठबंधन में शामिल होने पर सहज नहीं है और जेडीयू के कांग्रेस में विलय को लेकर तो बिल्कुल भी सहज नहीं है। लेकिन लालू यादव को इस बात का एहसास है कि अगर नीतीश कुमार साथ आते हैं तो फिर बीजेपी को आसानी से बिहार की सत्ता से दूर कर दिया जाएगा। नहीं तो मुकाबला आसान नहीं माना जा रहा है। और रही बात तेजस्वी की, तो उनके पास अभी समय है। नीतीश अपनी अंतिम पारी खेलेंगे और इसी के चलते तेजस्वी यादव भले ही अभी नीतीश पर तंज कस रहे हो, लेकिन लालू और कांग्रेस का रुख नीतीश को लेकर बेहद नरम बना हुआ है। कांग्रेस की तरफ से तो एक तरह से नीतीश कुमार के महागठबंधन में आने की तैयारियां ही शुरू कर दी गई हैं। तो कांग्रेस की तरफ से ये भी संकेत मिल रहे हैं कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। नीतीश कुमार के बयान से भी एक बात सामने आ रही है, वो अपनी सरकार के कामकाज बता रहे हैं, लेकिन अब इंडिया गठबंधन के नेताओं पर किसी तरह का हमला नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस के लेकर तो उनके तेवर बेहद नरम दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद से ही कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि दिल्ली में जो बात हुई उसके बाद नीतीश ने अपने बेहद करीबी 2 नेताओं को आगे की बातचीत का जिम्मा सौंपा है और अभी तक ऐसा नहीं दिखाई दिया है कि बातचीत ट्रैक से उतर गई है। वैसे नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो कोई भी फैसला बहुत सोच समझ कर करते हैं। ऐसे में नीतीश तभी पलटी मारेंगे जब उन्हें अपनी कुर्सी पूरी तरह से सुरक्षित दिखाई देगी। कांग्रेस की तरफ से विलय की जो शर्त रखी गई है वो ही नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि कांग्रेस में विलय करने से नीतीश कुमार का सीएम पद 6 साल के लिए सुरक्षित जरूर हो जाएगा, लेकिन उनकी पार्टी का जो वजूद है वो समाप्त हो जाएगा। ऐसे में नीतीश क्या फैसला करते हैं ये 18 जनवरी को सामने आ जाएगा। अगर नीतीश कुमार पलटी मारते हैं तो 18 जनवरी को ही वो महागठबंधन के साथ ही कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान भी कर सकते हैं। वैसे ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश पाला बदलेंगे तो 18 जनवरी को ही बिहार में नई सरकार आ जाएगी। एनडीए की जगह महागठबंधन की सरकार बन जाएगी। कुछ मंत्री बदलेंगे, लेकिन ये बीजेपी हम के कोटे के होंगे। उनकी जगह कांग्रेस और आरजेडी के मंत्री सरकार में आ जाएंगे। वाम दल अगर चाहेंगे तो उन्हें भी सरकार में हिस्सा मिल जाएगा और बाकी ज्यादा कुछ नहीं बदलेगा। सिर्फ एनडीए में शामिल दल बिहार में विपक्ष में पहुंच जाएंगे और महागठबंधन में शामिल दल जो इस समय विपक्ष में है वो बिहार की सत्ता में आ जाएगा। और ऐसे में क्या नीतीश जेडीयू का कांग्रेस में विलय करने वाले हैं? 18 जनवरी को सब कुछ साफ हो जाएगा। तो फिलहाल सभी की निगाहें 18 जनवरी पर टिकी हुई हैं और उससे पहले 14 जनवरी पर भी कि 14 जनवरी के बाद नीतीश क्या ऐलान करते हैं, क्योंकि 14 जनवरी के बाद नीतीश जब बड़ा ऐलान करेंगे तो फिर 18 जनवरी को तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी कि नीतीश सिर्फ महागठबंधन के साथ गए हैं या कांग्रेस में विलय भी वो अपनी पार्टी का कर रहे हैं। और इसी सब कयासों को लेकर ही बीजेपी खेमे में टेंशन है और अमित शाह अभी इसी उधेड़-बुन में लगे हुए हैं कि कैसे वो नीतीश की नाराजगी को खत्म कर सके। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।